अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नवनिर्वाचित विधान परिषद सबके जे आई अपन सदस्यता के शपथ ग्रहण कलन। बिहार विधान परिषद में नवनियुक्त विधान पार्षद सब आई शपथ लेलन। नवनियुक्त विधान पार्षद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी शपथ लेलन। एहि मौका पर विधान परिषद के सभापति विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद छला। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन जो बिहार कानून साज काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए नाफाजिल अमल आइन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूँगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद व सालमियत कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ ईमानदाराना तौर पर अदा करूँगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन जो बिहार कानून साज काउंसिल का रुकन मंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के ज़रिए नाफाजिल अमल आइन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूँगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, सालमियत कायम रखूँगा और जिस ओहदे पर मैं फायज होने वाला हूँ उसके फ़राइज़ ईमानदाराना तौर पर अदा करूँगा। माननीय सदस्य श्री मुकेश मैं मुकेश सहनी जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं मुकेश सहनी जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मोतिहारी में डिप्टी सीएम पर वाइस चांसलर भारी पड़ गला। मोतिहारी में डिप्टी सीएम रेणु देवी पर वाइस चांसलर हनुमान प्रसाद भारी पड़ला। दरअसल मोतिहारी नगर के प्रतिष्ठित LND कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेवाक लेल डिप्टी सीएम रेणु देवी निर्धारित समय पर पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम से BRA यूनिवर्सिटी के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे नदारद रहे। करीब 1.5 घंटा तक डिप्टी सीएम कार्यक्रम के मंच पर हुनक इंतजार करते रहे। उनका साथ मंच पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे।
करीब 1.5 घंटा बाद कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे कॉलेज पहुंचला और सीधा प्राचार्य कक्ष में चल गया। उनका पहुंचे के साथ कॉलेज के प्राचार्य सहित सब कर्मी कुलपति के आव भगत में एहि कदर मशगूल भ गेला जो सब भूलिए गेला जे मंच पर डिप्टी सीएम भी बैसल छथि। प्राचार्य कक्ष में कुलपति के पूरा कॉलेज परिवार आव भगत में प्रोटोकॉल भूल गेला। करीब 1.5 घंटा तक इंतजार करे के बाद कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे कार्यक्रम मंच पर पहुंचला तखन जाकर डिप्टी सीएम सहित अतिथि सबके स्वागत शुरू भेल। कार्यक्रम के खबर बना रहा मीडिया कर्मी के आव भगत में बाधक मान कर प्राचार्य खरी खोटी सुना दिलन। हालांकि कुलपति जखन मंच पर पहुंचला तो उप मुख्यमंत्री उनका खरी खोटी सुनेनाई शुरू कलन तो कुलपति मुस्कुरा कर हाथ जोड़े माफी मांग लेलन। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह कुलपति के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कलन। जो है डिप्टी सीएम को छोड़कर घंटों डिप्टी सीएम इंतजार करती रही, लेकिन कुलपति और प्रिंसिपल सेमिनार हॉल नहीं पहुंचे और प्रोटोकॉल का नहीं लगता है कि यहाँ हनन हुआ है। नहीं, ये तो दुखद बात है। उनको आना चाहिए था, समय से आना चाहिए था और ख़ासकर शिक्षा के मंदिर में आ रहे थे तो उस समय में समय का 100% पालन करना चाहिए क्योंकि उनका ही अनुकरण छात्र करते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि समय पालन उनको करना चाहिए था। और जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद भी थे जो पूर्व केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं, कई विधायक थे और कई महाविद्यालयों के शिक्षक थे, प्राचार्य थे और छात्र भी थे। काफ़ी घंटों इंतज़ार करना पड़ा उप मुख्यमंत्री जी के साथ साथ, तो उनका समय पालन करना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका जो पद है वो समाज के लिए और छात्रों के लिए अनुकरणीय है, इसलिए उनको समय पालन करना चाहिए। 30 तारीख के बने वाला मानव श्रृंखला के लेकर महागठबंधन के घटक दल के एक बैठक आयोजित भेल। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में बने वाला मानव श्रृंखला के लेकर महागठबंधन में शामिल घटक दल के एक बैठक भेल। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला कलन। तेजस्वी यादव कहलन जे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक भी ट्वीट नहीं आयल हन, एक भी शब्द नहीं अखन तक बजला हन न लिखला हन, इंसानियत खत्म हो गल हन। तेजस्वी कहलन जे नीतीश कुमार समाजवादी नेता चला लेकिन गजब पलटी मारलन मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन कल मानव श्रृंखला है। मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करेगी। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया था। हमने कई बार ये भी कहा है और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं है?
आप जो है इस पे 2 शब्द भी नहीं बोलना। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून है उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है नीचे या नुकसान हुआ है, ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने एक दिवसीय धरना और अनशन में शामिल हुआ। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे सैकड़ों किसान और आम लोग के साथ पार्टी के साथ एक दिवसीय अनशन पर बैस गला। पप्पू यादव गाजियाबाद बॉर्डर पर भेल हंगामा मामला के लोक बजित कहलन जे आखिरकार किसान संगठन के बीच जाय वाला सिद्धू के अछि, कोन हैसियत से ओ किसान आंदोलन के खत्म करे के साजिश रचलक। और दोसर, पप्पू यादव एक दिवसीय अनशन के जरिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बैसल किसान के समर्थन में अपन आवाज बुलंद कलन। संगे संग वो किसान बिल जल्द से जल्द वापस लेके मांग कलन। 133 किसान अभी तक मर चुके हैं। आप या मोदी जी या आपकी सरकार क्या उस 133 परिवार में किसी से मिले? कल आपको अचानक ये याद कैसे आ गई? चोट लगा है, आपको किसान याद नहीं आए? 63 दिन शिमला से ज्यादा ठंडों में हमारी मां बहन बैठी है, तब आपको हम याद नहीं आए? आपने एक साजिश के तहत किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने का आदेश दिया और उसमें अपनी जमात को इन्वॉल्व किया ताकि कॉमन मैन और किसान के बीच टकराहट पैदा किया जा सके, जबकि एक भी साइकिल मोटरसाइकिल एक भी दुकान को कोई टच तक नहीं हुआ। फिर आईटीओ गोलंबर पर 10,000 किसान को ले जाने की साजिश किसने रची? और जो किसान ट्रैक्टर से पलटे, क्या उसको आंसू गैस के गोले के बाद, अनबैलेंस के बाद क्या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग में किया? क्या आपने जुडिशियल इंक्वायरी को स्वीकार किया? आप सिर्फ किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ट्रैक्टर रैली के इजाजत के बाद आपने गहरी साजिश रची। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हो खुलकर किसान के समर्थन में उतर गला हन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर गला। उपेंद्र कुशवाहा किसान के मांगक समर्थन करते केंद्र सरकार से नव कृषि कानून पर सवाल पूछलन। कुशवाहा केंद्र सरकार से पूछलन जे आखिर में कृषि कानून लागू नहीं हुआ तो ऐसा की नुकसान है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार से पूछलन जे आखिर ये बतेबाक चाहिए जे नव कृषि कानून लागू होय से देश में एकर की प्रभाव पड़त। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे अगर देश भर के किसान बिल के विरोध कर रहल छथि तो जरूर कोनो बात है। केंद्र सरकार के ये बात समझ में आवे के चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार में खासकर जहां हम लोग हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों तक यह बात ठीक ठीक पहुंच गई है कि कानून से क्या नुकसान होगा, तो वहाँ के लोग सड़क पे हैं। बिहार में भी इसकी शुरुआत शुरू हुई है। स्वतः स्फूर्त ढंग से 26 जनवरी को कई जिलों में लोग सड़क पर आए, स्वतः स्फूर्त, क्योंकि कोई उसके लिए प्रयास नहीं, कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं, फिर भी लोग सड़क पर आए। तो धीरे धीरे लोगों के बीच यह बात जा रही है। लेकिन एक कोशिश जो कानून के पक्ष में खड़े लोग हैं उनकी ओर से है कि लोगों को गुमराह किया जाए, किसानों तक सही चीज नहीं पहुंचने देने का प्रयास। मतलब इस कानून के बारे में हमारी पार्टी ने तय किया है कि इस कानून का सच क्या है, सरकार दावा क्या कर रही है और सच में इसका परिणाम क्या होगा। इससे किसानों को अवगत होना, आम किसानों को अवगत होना जरूरी है। और उसी दृष्टि से हमने तय किया है कि हम बिहार के तमाम गांवों में जाकर किसान चौपाल लगाएंगे। किसान चौपाल
2 फरवरी जो शहीद जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शोक जतैलन। अपने काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते थे और इनकी खास बात थी हर तरह की चीज़ों के बारे में इनकी जो जानकारी, और आप जानते हैं कि यहाँ पर तो उनको विशेष जिम्मेवारी भी दी गई थी, खास करके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह को लेकर के वो हर बार रिपोर्ट तैयार करते रहे हैं और हाउस में उसको रखा जाता था। और जो सबसे बड़ी बात हो तो एक विषय है, लेकिन इनको सब चीज़ों के बारे में जितनी जानकारी थी और इनसे जो कुछ भी बातचीत होती थी, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी उनका जो आइडिया रहता था बहुत अच्छा रहता था। और हम लोगों का संबंध बहुत पहले का है और बहुत ज़माने से, बहुत समय से ही हम लोगों का काफ़ी व्यक्तिगत तौर पर भी संबंध रहा है। और जिस प्रकार से तबीयत खराब होने पर भी जितना वो काम करते रहते थे, वो बड़ी खास बात थी। और अभी अचानक इस बार जो हुआ और कल मालूम हुआ कि कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब थी, कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी कल ही हुई। और जब कल ही हुई तो हमको तो शुरू में लगा कि नहीं ज़रूर ठीक होंगे, तो वहाँ पर पारस अस्पताल से भी डॉक्टर हरी साहब से भी बातचीत और उनके घर के बच्ची से बातचीत, सबनों से बातचीत हुई। लेकिन 7 बजे के बाद ही वो चल बसे। हम सब लोगों को काफ़ी दुख हुआ। पेश होना है सर कुछ दिन में बिहार का, तो शैवाल गुप्ता जी की कमी बहुत खलेगी। हाँ, वो तो खलेगी, लेकिन इनकी रिपोर्ट बन करके तैयार थी। वो रिपोर्ट लगभग जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो होता है वो तैयार है, इकोनॉमिक सर्वे का, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों को तो वो एक पहलू, लेकिन इनके चले जाने से काफ़ी तकलीफ है। बहुत तरह की गतिविधियाँ उनकी जितनी थी हर क्षेत्र में, सब चीज़ों के बारे में उनका एक आइडिया रहता था। और जो कुछ भी यहाँ के बारे में, देश के बारे में, देश के बाहर भी जो कोई खास बात होती थी, उन सब चीज़ों पर एक अपना उनका दृष्टिकोण रहता था। और इसको लेकर के वो आर्टिकल भी लिखते थे, हम लोगों के साथ बातचीत बराबर होती रहती थी। तो इनकी बहुत खासियत थी, ये बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे और सक्रिय व्यक्ति थे हर दृष्टिकोण से। तो उनके निधन से तो हम लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। एक सवाल है विपक्ष सर, उनके प्रति हम लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और सदैव उनको याद रखा जाएगा। एससीएस न्यूज वखन वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री,
और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के स्वच्छ और सुंदर बनावे के लेल जिला प्रशासन के अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी है। मोतिहारी के स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनावे के लिए जिला प्रशासन के अभियान लगातार जारी है। पहल पारी में शहर के अतिक्रमण मुक्त बनावे के बाद अब जिला प्रशासन शहर के हृदय स्थली यानी शहर के बीचों बीच निकले वाली मोती झील के अतिक्रमण मुक्त करावे के दिशा में एक नव अभियान के शुरुआत कल गेल, जाहि में मोती झील किनारे पैघ गगनचुम्बी मकान के ध्वस्त करे के काम शुरू कर दिल गेल। आई अहले सुबह हार कपावे वाला सर्दी के बीच जिला प्रशासन के भारी भरकम टीम शहर के भवानीपुर जिरात में पहुंचल और सबसे पहले बिहार सरकार के पूर्व मद्य निषेध मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के पैतृक आवास पर बुलडोजर चलाकर बहुमंजिला मकान के अतिक्रमित भाग के नेस्त नाबूद कर दिलक। ओहि के बाद बारी बारी से पहले से चिन्हित 138 पैघ अतिक्रमणकारी के मकान के गिरायल गेल। प्रशासन के एहि कार्यवाही से एक और जहां क्षेत्र में अफरा तफरी के माहौल रहल, ओते मंत्री के पुत्र जिला प्रशासन पर बिना सोचल समझल एक तरफा कार्रवाई करे के आरोप लगेलन। ओते इस संबंध में पूछल जाय पर सदर SDO M प्रियरंजन राजू बतौलन जे पहले से उक्त झील पर कई लोग अपन आसियाना बना लेने छला और अतिक्रमण के कारण मोती झील के विकास कार्य बाधित छल। अतिक्रमणकारी चाहे जे भी हो, प्रशासन के डंडा एहि बेर जरूर चलत और शहर सहित मोती झील के कोनो भी हालत में अतिक्रमण मुक्त करायल जायत। क्या मकान है? स्वतंत्रता सेनानी अमरेंद्र प्रताप सिंह का घर है। हम उनके पिता हुए अमरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये मकान क्यों आपका तोड़ा जा रहा है? मकान जबरन तोड़ा जा रहा है। हम तो केस में हैं, नाप रहे हैं बिलवनवा नक्शा, नाप रहे हैं भवानीपुर जिरात का नक्शा, वो भी सीवान का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। विदाउट सीवान मूल्यांकन किए हुए साहब लोग तोड़ रहे हैं। तो ये तो अतिक्रमण में है ना मकान? अतिक्रमण में नहीं है, हाँ, जबरदस्ती अतिक्रमण बना के तोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में है, CWJCB 3526 मेरा केस नंबर है। आज सुनवाई पर है और सुनवाई हो रहा है, उसका लिस्ट भी हम दे रहे हैं। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जबरन तोड़ने का आरोप है? जबरन तोड़ रहे हैं। तो ये क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कर? अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरुआत हुई है। मोती झील में जो चिन्हित अतिक्रमणकारी हैं, इसका आदेश भूमि सुधार समाहर्ता के न्यायालय से पारित है। उन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज से शुरू है।
कितने मकानों को चिन्हित किया गया इस राउंड में? कितने मकानों को ये करने का प्लान है? लगभग 138 अतिक्रमणकारी हैं जिनका आदेश पारित है और सभी को चिन्हित किया जा चुका है। पूर्व में ही नोटिस भी जा चुकी है, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें दुमंजिले मकान वगैरह भी सब जो भी आएंगे इसमें पक्का कच्चा जो भी अतिक्रमणकारी है उन सबको लगातार हटाने की कार्रवाई। एक मंत्री जी के घर भी तोड़ा है आपने? जो भी हो अतिक्रमणकारी हैं इसमें वो एकदम से उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसमें कोई भी। सीएम कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में विदेह पत्रिका के संपादन समिति के एकटा बैठक आयोजित भेल। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के अध्यक्षता में महाविद्यालय के विदेह पत्रिका के संपादकीय समिति के एकटा महत्वपूर्ण बैठक भेल, जाहि में पत्रिका प्रकाशन पर विस्तार से विमर्श कयल गेल। बैठक में लेल गेल निर्णय अनुसार छात्र छात्रा में सृजनात्मक क्षमता के विकसित करबाक उद्देश्य से आगामी मार्च महीना में छात्र छात्रा के बीच कविता, कहानी, निबंध, गीत, गजल एवं व्यंग रचना आदि के प्रतियोगिता आयोजित कयल जायत, जाहि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला छात्र छात्रा के प्रमाण पत्र, मेडल एवं पुरस्कार प्रदान कयल जायत। संगे संग चयनित रचना के महाविद्यालय के विदेह पत्रिका में प्रकाशित कयल जायत। बैठक में विदेह पत्रिका के संपादिका प्रोफेसर इंदिरा झा, डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर प्रीति कनोडिया सहित कई विद्वजन मौजूद छला। पत्रिका के संपादिका प्रोफेसर इंदिरा झा बतौलन जे पत्रिका में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली भाषा में छात्र छात्रा के स्वरचित रचना प्रकाशित किया जाए। हमारे महाविद्यालय की पत्रिका है विदेह, उस पत्रिका को, यह वार्षिक पत्रिका है, इस पत्रिका को लेकर आज प्रधानाचार्य कक्ष में बैठक थी और हमारे संपादक मंडल की आज यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से निर्णय लिया है कि इस बार हम विद्यार्थियों के आलेख को घर से नहीं मंगवाएंगे, उनसे लिखवाकर यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और विद्यार्थी यहीं पर अपने आलेखों को लिखकर यहाँ समर्पित करेंगे और इसके बाद उसमें हम इस वर्ष से एक नई परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं विदेह पत्रिका पुरस्कार का, जिसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विभिन्न विधाओं में जो विद्यार्थी आएंगे उनको हम यहाँ पर इस पुरस्कार से पुरस्कृत भी करेंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत के जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको समर्पित कर रहे हैं इस पत्रिका को इस बार। और यह भी निर्णय हुआ है कि शिक्षक दिवस के दिन इस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा भव्य आयोजन के साथ। और संपादक मंडल के रूप में आज हमें बहुत प्रसन्नता है, प्रधानाचार्य का महोदय का बहुत ही उत्साहवर्धन रहा है। दरभंगा के सर्किट हाउस में आए बीजेपी के विधायक सब द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल, जाहि में राम मंदिर निर्माण के लेल चल रहा धन संग्रह पर मीडिया से चर्चा कयल गेल। भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी के विधायक डॉक्टर मिथिलेश सिंह, दरभंगा के केवटी से विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा और हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र शाह आई संयुक्त रूप से सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर निर्माण के लेल सहयोग राशि के ऊपर अपन बात रखलन। एहि दौरान पत्रकार सब द्वारा पूछल गेल किसान बिल के मामला पर भी सब अपन राय रखलन कि 50 साल के ऊपर 50 साल के विषय पे मैंने कहा कि मैं इसका अध्ययन ही नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जनता के कर के पैसे का सही सदुपयोग हर क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधि के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो, ये हर सरकार को सोचना चाहिए और हम सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह था उद्देश्य कि आज हम लोगों की बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक सीतामढ़ी से डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी हम लोगों के बीच हैं, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी हैं, दोनों जिला के जिलाध्यक्ष जी, शंकर जी मधुबनी जिला के अध्यक्ष, हमारे दरभंगा के जिलाध्यक्ष जीवन जी और अर्जुन सहनी जी। मुख्य विचार था कि अभी भव्य राम मंदिर जो पूरे विश्व में जो यह फैसला जब राम मंदिर के पक्ष में आया और उस भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, वो राम मंदिर 2024 तक बनकर देश की आम जनता के लिए समर्पित होगा। सभी वहाँ दर्शन को जाएंगे।
वह राम मंदिर में अधिक से अधिक धन संग्रह कर और इसमें हमारे जो यहाँ के खास करके बिहार हो अथवा पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम धन संग्रह का चलाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उसमें हो, क्योंकि यह एक हम लोगों का सपना था और उसी के तहत आज हर एक लोगों का उसमें सहयोग हो, यह हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो संगठनिक और विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग हर एक पंचायतों में जाकर हर एक घर घर संपर्क कर धन संग्रह का काम कर रहे हैं और वो धन सभी का वो राम मंदिर में लगेगा और भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए यह बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसी पर विचार विमर्श हम कार्यकर्ता लोगों ने किया है। आप जहाँ से विधायक हुए हैं वहाँ पे कई ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित हैं और रोजगार की बात वहाँ से सृजन हुआ करती थी। अशोक पेपर मिल है, कई तरह के मामला थे। आप लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सारी बातें हैं। क्या रोजगार का कुछ जुगाड़ है बिहार में? अभी खास करके अभी जो हम लोग बैठक किए हैं, बैठक के माध्यम से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे माननीय विधायक लोग हैं। खासकर अभी बैठक भी यही पार्टी के कार्यकर्ता को अध्यक्ष को निर्देश किया गया है कि भारत सरकार की जो जनहित योजना है, बिहार सरकार की जो जनहित योजना है, उस योजना को लेकर के आम जनता के बीच जाकर के उनको समझाना है। आगामी इंटर परीक्षा के लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। आगामी 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चले वाला इंटर के परीक्षा के लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गेल, जाहिमे जिलाधिकारी के अलावे जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट उपस्थित छला। एहि दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी बतौलन जे कुल 49 परीक्षा केंद्र अछि। एहिबेर कुल 44,312 छात्र छात्रा इंटर के परीक्षा में शामिल भ रहल छथि। एहि दौरान कोनो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लऽ गेनाइ बिल्कुल वर्जित रहत और छात्र छात्रा के जूता और जूती पहिरे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देल गेल हन। देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ मजिस्ट्रेट के साथ ब्रीफिंग हुआ है। इन ब्रीफिंग में हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस पर कदाचार मुक्त परीक्षा अच्छे ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सब कार्रवाई करनी है। फ्रिस्किंग अच्छे ढंग से करना है, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है, जूता नहीं पहन करके आना है और अंदर इन्विजिलेटर्स का भी ब्रीफिंग किया गया। 25-25 बच्चों को एक इन्विजिलेटर नामित कराया गया है। उनका संपूर्ण जिम्मेवारी रहेगी उन बच्चों से किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान नहीं रहें और फ्रिस्किंग बढ़िया से कराने का निर्देश दिया गया है और सभी प्रकार की कदाचार मुक्त परीक्षा 144 लगा रहेगा 500 फीट परिधि में केंद्र का। तो हर प्रकार की प्रयास जो CCTV कैमरा लगा रहेगा, वीडियोग्राफी रहेगा, तो हर प्रकार के प्रयास जो हैं इस पर किया जाएगा। कुल 49 परीक्षा केंद्र हैं। 43 है सदर अनुमंडल में, बेनीपुर में 2 हैं, बिरौल में 4 हैं। ठीक है, इसमें कुल 44,312 छात्र छात्राएँ सम्मिलित हैं। किस ढंग से परीक्षा लिया जाएगा? क्या जिलाधिकारी स्वच्छ कदाचार रहित जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है जूता एवं जूती पहन करके नहीं जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ही निर्देश है। कब से कब तक परीक्षा होगा? 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। दोनों पालियों में? दोनों पालियों। पूर्वी चंपारण में सैयद समीउल्लाह के निधन पर शोक के लहर अछि। पूर्वी चंपारण के केसरिया के प्रसिद्ध मौलाना सैयद समीउल्लाह के दिल के दौरा पर निधन भ गेल। सैयद समीउल्लाह अपना पीछा 4 पुत्र समेत भरल पुरल परिवार छोड़ कर गेला हन। उनका निधन से परिजन सब काफी दुखी छथि। केसरिया में वो बच्चा सबके तालीम दै छला और
ताउम्र हर वर्ग के निस्वार्थ सेवा करते रहला। ओते स्थानीय ईदगाह मैदान में उनका लेल नमाजे जनाजा अता कयल गेल। पूरे केसरिया के लिए ये बहुत बड़ा सानहा है, इसलिए कि 40 सालों तक के जो केसरिया के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दिया है और उनकी जो कुर्बानी है उसको याद किया जाएगा हमेशा के लिए। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता जो समाज में थी, सबके बीच थी, शिक्षा के मैदान में हो या फिर समाज के साथ मिलजुल करके चलने के मामले में हो, आज उसकी मिसाल नज़र आई कि उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों से ज़्यादा लोग शरीक हुए और सबने उनका आखिरी दीदार किया, उनकी नमाज जनाजा अदा किया। केवटी प्रखंड के बंसारा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर चमेली देवी मुखिया पर गबन के आरोप लगावत डीएम और पंचायती राज पदाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपलन। केवटी प्रखंड के बंसारा पंचायत के वार्ड नंबर 4 के महिला वार्ड मेंबर चमेली देवी जिला पदाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपलन, जाय में वो आरोप लगेने जे पंचायत के मुखिया द्वारा उनका खाता से 9 लाख रुपया निकलवा लेल गेल, जेकर बारे में हमरा कोनो जानकारी नहीं चल। आरोप है जे मुखिया प्रदीप मिश्रा प्रबंध समिति वार्ड 4 के खाता से चेक के माध्यम से अपना खाता में 9 लाख रुपया जमा करवा लेलन और ओकरा पुनः प्रबंध समिति के खाता में जमा करवावे के मांग कयल गेल हन ताकि नल जल के अधूरा कार्य के पूर्ण कयल जा सके। हमरा से जबरदस्ती चेक कटाल मुखिया जी 4 लाख के काज करवे नहीं काज कर दे। 4 लाख के चेक कटाल के मुखिया जी हमरा से जबरदस्ती। हम नारी आदमी छली, हम नहीं बुझे छली तो हम साइन कर देली, ल लेलक हमरा से एक बेर 5 लाख के कटवा लेलक। फेरो कथी के पाई रहा अहाँ के? नल जल के काम करेला। नल जल के काज अहाँ के करवाक चाही कि मुखिया जी के? हम नहीं बुझे छली तो हम नारी आदमी छली, हमरा से आए छल ठक के काज करबे छल, हम काज कऽ देब नहीं कऽ देलक काज। तो की भेल आब अहाँ के? हमरा पर केस कऽ देलक। के मुखिया जी के पाई देने छे मुखिया जी तो वह होते हमरा कहने। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम भेल चमेली देवी। पति के नाम? रामाशीष चौपाल। कतऽ घर भेल? बंसारा महल के थाना रैयाम। किस तरह से आपके पत्नी को किया गया है, क्या मामला है? जनधन वाला पैसा आया हुआ था पत्नी के, हम आदमी मूर्ख थे, मुखिया जी जबरदस्ती हमारा पत्नी से 1 लाख, एक बार 4 लाख कटवा लिए, एक बार 5 लाख का। जाते हैं बोलते हैं पैसा दीजिए तो काम नहीं करवाने के लिए बोलते हैं नहीं होगा, जाओ पैसा हमारा कमीशन हो गया है। अब मांगने जाते हैं टाल मटोल करके भगा देता है, इसलिए हमारा का पत्नी पर केस हो रहा है। अभी तक हम सब बुआ रहे हैं जहाँ तहाँ। यदि आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जाते हैं डीएम साहब लंग, कलेक्टर साहब लंग, सब प्राणी वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। बेगूसराय में 3 दिन से लापता एक युवक के शव पानी भरल गड्ढा में मिलल। बेगूसराय में पिछला 3 दिन से लापता एक युवक के शव पानी से भरल गड्ढा में मिलल। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव के घटना है। मृतक के पहचान साख गांव मुबारकपुर निवासी देबू दास के रूप में भेल। डूबे से मौत या हत्या के बिंदु पर पुलिस जांच में जुटल है। तैरने के लिए नहीं आता था, अब पौनी 2-3 मरद गड्ढा है जिसके कारण वह डूब गया और घर परिवार के लोग सोचा कि मान के चलिए जो कमे करता है तो हो सकता है कहीं लेट सेट हुआ तो रह गया काम करने के लिए। जब बिहान भर करके फिर नहीं आया तो लगभग 2-3 दिन से सब कर कुटमैती में खोजबीन जारी था, लेकिन किसी कारण बस अभी कुछ लड़का बच्चा भैंस मैंने देखा तो हल्ला हुआ, तब जा करके हम लोग लाश को निकाले। क्या नाम पता चला कि फलना आदमी है। किनका क्या नाम है डूबे हैं? देवू नाम है, देव कुमार दास। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।